हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीटेट जनवरी 2024 के लिए ईवीएस एनसीईआरटी बेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? इसके ऑप्शन ए पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना, ऑप्शन बी है जड़ के द्वारा जल का अवशोषण, ऑप्शन सी है जाइलम द्वारा जल का संवहन करना, ऑप्शन सी है फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन करना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना। प्रश्न नंबर 2 है, कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? इसके ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी कार्बन, सी सल्फर, डी पोटेशियम। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 3 है, क्रोकटन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसके ऑप्शन ए यह फसलों के साथ बोया जाता है, ऑप्शन बी है इसकी जड़ें अधिक गहरी नहीं होती हैं, ऑप्शन सी है यह फसल की सिंचाई की आवश्यकता को बताता है। कूट में सही उत्तर चुने। 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी, 4 है ए बी और सी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 होगा, ए बी और सी। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किन जानवरों के बीच सहजीवी संबंध होता है? इसके ऑप्शन ए भैंस व बगुला के, ऑप्शन बी है गाय व भैंस के, ऑप्शन सी है गाय व बैल के, ऑप्शन डी है यह सभी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, भैंस व बगुला के। प्रश्न नंबर 5 है, पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं क्योंकि? इसके ऑप्शन ए वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं, ऑप्शन बी है इनके सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं, ऑप्शन सी है उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, इनके सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं। प्रश्न नंबर 6, हाथियों के झुंड के विषय में कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शन ए झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही होते हैं, ऑप्शन बी है हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ऑप्शन सी है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, ऑप्शन डी एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। कूट में सही उत्तर चुने। 1 है सी और डी, 2 है ए और बी, 3 है ए और सी, 4 है बी और डी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, ए और सी। प्रश्न नंबर 7 है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि? इसके ऑप्शन ए उनके कान पंखों से ढके होते हैं, ऑप्शन बी है वह उड़ सकते हैं, ऑप्शन सी है उनकी आंखों की पुतली नहीं घूम नहीं सकती, ऑप्शन डी है उनकी आंख छोटी होती है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। प्रश्न नंबर 8 है, खेजड़ी वृक्ष के विषय में सही कथनों को चुनिए। इसके ऑप्शन ए यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ऑप्शन बी है इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन सी है यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ऑप्शन डी है यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पातले पाइप से इस जल को पीते हैं। कूट में सही उत्तर चुने। 1 है ए बी और सी, 2 है बी सी और डी, 3 है ए सी और डी, 4 है ए बी और डी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, 1 होगा ए बी और सी। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? इसके ऑप्शन ए जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, ऑप्शन बी है इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, ऑप्शन सी है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ऑप्शन डी है जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? इसके ऑप्शन ए भोजन भंडारण या संचित करना, ऑप्शन बी है ह्यूमस प्रदान उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है पौधे को सहारा देना, ऑप्शन डी है जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, भोजन भंडारण या संचित करना।
प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? इसके ऑप्शन ए ततैया या बर, ऑप्शन बी है चींटी, ऑप्शन सी है दीमक, ऑप्शन डी है मकड़ी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, मकड़ी होगा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? इसके ऑप्शन ए बाघ, बी गिद्ध, सी रेशम का कीड़ा, ऑप्शन डी है कुत्ता। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, बाघ। प्रश्न नंबर 13 है, घटपर्णी पौधा या निपेंथिस, इसके ऑप्शन ए का मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है, ऑप्शन बी है भारत में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन सी है मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, ऑप्शन डी है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च त्वरत्व की ध्वनियाँ निकालता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? इसके ऑप्शन ए शकरखोरा, ऑप्शन बी है बया, ऑप्शन सी है कलचड़ी, ऑप्शन डी है फाख्ता। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, फाख्ता। प्रश्न नंबर 15, पशुओं की त्वचा पर विविध धारीदार चिन्ह, इसके ऑप्शन ए उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें यह रहते हैं, ऑप्शन बी है उनके शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, ऑप्शन सी है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, ऑप्शन डी है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। इसकी यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, यह दिन के लगभग 17 घंटे सोता है, यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। इसके ऑप्शन ए लंगूर है, ऑप्शन बी चिंपैंजी, ऑप्शन सी है पेंडा, ऑप्शन डी है स्लॉथ। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, स्लॉथ। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस किस राज्य के लोगों द्वारा टैपियोका और नारियल का सेवन अधिक किया जाता है? इसके ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है केरल। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, केरल। प्रश्न नंबर 18, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, इसके ऑप्शन ए हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं, ऑप्शन बी है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, ऑप्शन सी है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, ऑप्शन डी है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। प्रश्न नंबर 19 है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षा के लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि? इसके ऑप्शन है ए कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, ऑप्शन बी है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, ऑप्शन सी है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, ऑप्शन डी है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? इसके ऑप्शन ए सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, ऑप्शन बी है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, ऑप्शन सी है सब्जियों को काटने और पकने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, ऑप्शन डी है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। प्रश्न नंबर 21 है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? इसके ऑप्शन ए छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं, ऑप्शन बी है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, ऑप्शन सी है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ऑप्शन डी है नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? इसके ऑप्शन ए मणिपुर, बी चंडीगढ़, सी लद्दाख या जम्मू कश्मीर।
इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा मणिपुर। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। इसके ऑप्शन ए आंवला, बंद गोभी, टमाटर। ऑप्शन बी है बंद गोभी, आंवला, पालक। ऑप्शन सी है गुड़, आंवला, टमाटर। ऑप्शन डी है आंवला, पालक, गुड़। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा आंवला, पालक, गुड़। प्रश्न नंबर 23 है, कांसा या ब्रॉन्ज एक मिश्रण है, यह दो धातुओं का मिश्रण है। इसके ऑप्शन ए तांबा और जस्ता का है। ऑप्शन बी है तांबा और टिन का है। ऑप्शन सी है तांबा और लोहा या आयरन का है। ऑप्शन डी एल्यूमिनियम और टिन का है। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा तांबा और टिन का है। प्रश्न नंबर 25 है, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है। इसके ऑप्शन ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी है झारखंड। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा झारखंड। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।